Hello everyone, welcome to my channel Drugs Decoded. So in this lecture, we're going to discuss about the difference between the benzodiazepines and barbiturates. Both come under the category of sedative hypnotics. So let's start with the difference. So सबसे पहले बात करते हैं हम डोज की। तो अगर हम डोज इंक्रीज करते हैं तो बेंजोडाइजेपिन स्टिल एनेस्थेटिक इफेक्ट शो नहीं करेंगी, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं एग्जिबिट करेंगी, स्टिल दे विल शो द थेरापेटिक इफेक्ट जो कि इनका हिप्नोटिक है, एंटी एंजाइटी है, एंटी कन्वल्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट, जो भी इनका थेरापेटिक इफेक्ट है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। जबकि in case of barbiturate they will provide loss of consciousness, okay, even with a slight increase in dose they can lead to severe CNS depression and coma and ultimately death, okay, because they have lower margin of safety, ठीक है, they have narrow therapeutic index। इस वजह से इन ड्रग्स की आप 0.3 मिलीग्राम पे अगर आप डोज बढ़ाते हैं तो दे कैन लीड टू प्रोफाउंड CNS डिप्रेशन एंड कोमा, ओके। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं एंजाइम इंड्यूसर। तो बेंजोडाइजेपिन्स एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, तो अगर ये एंजाइम इंड्यूसर नहीं है तो ड्रग इंट्रैक्शन भी बहुत कम होते हैं एंड दे डू नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिक टॉलरेंस ऑल्सो। जबकि बार्बिचुरेट्स क्या हैं, पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, ये हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। सो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं तो ऑब्वियसली ड्रग इंट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसे अगर हम बार्बिचुरेट्स को हम देते हैं विद सर्टेन ड्रग्स लाइक वॉरफेरिन, ओके, तो इफ़ यू आर गिविंग वॉरफेरिन अलॉन्ग विद बार्बिचुरेट्स तो वॉरफेरिन का थेरापेटिक इफेक्ट शो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दीज ड्रग्स आर एंजाइम इंड्यूसर। These drugs will induce the particular enzyme, hepatic microsomal enzyme, and warfarin अपना therapeutic effect show नहीं कर पाएगा because of its increased metabolism, okay, and that's why these drugs also lead to metabolic tolerance। अब बात करते हैं अब्यूज लाइबिलिटी की। तो बेंजोडाइजेपिन्स शो वेरी लो अब्यूज लाइबिलिटी, ठीक है। तो बार्बिचुरेट्स के केस में क्या है, ये ना सिर्फ टॉलरेंस शो करती है जबकि बल्कि साइकिक प्लस फिजिकल डिपेंडेंस भी शो करती हैं, एग्जिबिट करती हैं बार्बिचुरेट्स, ओके। अगर कोई बार्बिचुरेट्स का कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो इट कैन लीड टू दैट पर्सन साइकिक एंड फिजिकल डिपेंडेंस ऑन बार्बिचुरेट्स एंड विड्रॉल सिम्टम्स ऑल्सो। बेंजोडाइजेपिन्स डू नॉट अफेक्ट REM स्लीप, ओके। बेंजोडाइजेपिन्स का कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं होता है REM स्लीप पे, ओके। हालांकि ड्यूरेशन इसकी शॉर्ट करती है लेकिन विद द इंक्रीज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ REM स्लीप ड्यूरेशन का कॉम्पनसेट हो जाता है, ठीक है। बार्बिचुरेट्स के केस में देयर इज मार्क्ड सप्रेशन ऑफ REM स्लीप, ठीक है। तो जब भी आप इस ड्रग को क्या करोगे, बार्बिचुरेट्स को विदड्रॉ करोगे, जब भी विदड्रॉल करोगे तो क्या होगा, देयर विल बी रिबाउंड इंक्रीज इन REM। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्रेस हुआ है। तो जैसे आप ये ड्रग को स्टॉप करोगे तो देयर विल बी अगेन रिबाउंड इंक्रीज इन REM, ठीक है। और बार्बिचुरेट्स के साथ हैंगओवर भी बहुत कॉमन है, ठीक है, ये भी बहुत देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं वापस से बेंजोडाइजेपिन्स का। इनका कोई हाइपर एल्जेसिक एक्शन नहीं होता है, ठीक है, जबकि बार्बिचुरेट्स एग्जिबिट हाइपर एल्जेसिक एक्शन। हाइपर एल्जेसिया मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है, एल्जेसिया मतलब पेन, मतलब दीज ड्रग इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन, ओके, इन केस ऑफ बार्बिचुरेट्स। फिर आते हैं 6 पॉइंट पे, बेंजोडाइजेपिन्स एग्जिबिट एमनेसिया, ठीक है। एमनेसिया एग्जिबिट करता है विद नो फिनोमिनन ऑफ ऑटोमेटिज्म। तो एमनेसिया क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, देखो एमनेसिया, एक तो हो गया हमारा एंटीरोग्रेड एमनेसिया, एक होता है हमारा रिट्रोग्रेड एमनेसिया। यहाँ पर जो बेंजोडाइजेपिन शो करता है एमनेसिया वो कौन सा होता है, एंटीरोग्रेड एमनेसिया। इसका मतलब होता है इनेबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन। मतलब अगर पेशेंट ने बेंजोडाइजेपिन ली है उसके बाद पेशेंट इज नॉट एबल टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, उसको बोलते हैं एंटीरोग्रेड एमनेसिया। रिट्रोग्रेड एमनेसिया क्या होता है, पेशेंट इज अनेबल टू रिकलेक्ट द मेमोरीज ऑलरेडी फॉर्म्ड, ओके ओके। ये तो हो गया एमनेसिया का। एमनेसिया के बाद अब हम बात करते हैं इट शोज नो फिनोमिनन ऑफ ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म मतलब इट इज़ एन ऑटोमेटिक बिहेवियर विदाउट कॉन्शियसनेस। मतलब पेशेंट अपने आप कोई ना कोई एक्शन कर रहा है उसको, लेकिन विदाउट एक्शंस आर परफॉर्मिंग विदाउट कॉन्शियसनेस, पेशेंट को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो बार्बिचुरेट्स के केस में क्या होता है, एमनेसिया भी शो होता है प्लस ऑटोमेटिज्म भी होता है। यहाँ पर ऑटोमेटिज्म का फिनोमिनन नहीं है बेंजोडाइजेपिन्स के साथ, ठीक है। और बार्बिचुरेट्स के केस में क्या है, ऑटोमेटिज्म भी है। और ये इन दोनों फैक्टर्स की, इन दोनों रीजन की वजह से इट कैन लीड टू व्हाट, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। कैसे,
देखो बारबिचुरेट्स के साथ क्या होता है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से और ऑटोमेटिज्म की वजह से पेशेंट फॉरगेट्स दैट उसने दवाई ली है कि नहीं ली है, ठीक है। अब जब पेशेंट भूल गया उसने मेडिसिन ली है कि नहीं ली है, तो पेशेंट क्या करता है, फिर से मेडिसिन लेगा, ठीक है। तो दिस दिस फिनोमिनन ऑन कंटिन्यूस बेसिस कैन लीड टू एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, ओके। एमनेजिया और ऑटोमेटिज्म शो होते हैं बारबिचुरेट्स में, ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, अगर आप डे टाइम में बेंजोडाइजेपिन्स आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को, तो एंजोलाइटिक और सीडेटिव इफेक्ट रहता है इन सब हिप्नोटिक डोजेस, ठीक है। बट बारबिचुरेट्स क्या शो करेगा, ड्राउसीनेस, ठीक है। 8 पॉइंट है हिप्नोटिक डोज पे, ना तो कोई रेस्पिरेटरी ना कोई कार्डियोवास्कुलर एज सच कोई मेजर इफेक्ट्स कोई शो नहीं होते हैं बाय बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। बारबिचुरेट्स क्या करता है हिप्नोटिक डोज पे भी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्लस बीपी, बीपी को भी कम कर देता है, इट कैन कॉज हाइपोटेंशन ऑल्सो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट है, दैट इज फ्लूमाजेनिल, ओके। और बारबिचुरेट्स का हमारे पास कोई एंटागोनिस्ट नहीं है। तो अगर एंटागोनिस्ट क्यों चाहिए हमें, अगर बेंजोडाइजेपिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, या फिर आपको एनेस्थीसिया को आपको रिवर्स करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एंटागोनिस्ट अवेलेबल है, दैट इज फ्लूमाजेनिल, ओके। और बारबिचुरेट्स के केस में क्या है, हमारे पास कोई एंटागोनिस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई अक्यूट बारबिचुरेट पॉइजनिंग इज वेरी डेंजरस। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है अबाउट मैकेनिज्म, ठीक है। जो 10th नंबर का डिफरेंस है इन दोनों में, वो अबाउट क्या है, मैकेनिज्म। तो अभी हमने बहुत से वीडियो में देख लिया है कि मैकेनिज्म क्या होता है। बेंजोडाइजेपिन्स क्या करता है मैकेनिज्म में, इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग। ये जो क्लोराइड चैनल है, ठीक है, ये जो क्लोराइड चैनल है इसकी ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये चैनल क्या होगा, बार 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 ओपन होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को कौन करता है, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। तो ये चैनल जब बार बार ओपन होगा तो क्या होगा, क्लोराइड बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की ओर बहुत सारे क्लोराइड आयन आएंगे, ठीक है। अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट क्रिएट होगी, और फिर चाहे कितने स्टिमुलेटेड न्यूरॉन आ जाए, दे विल नॉट बी एबल टू एक्साइट द मेम्ब्रेन, ओके। बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग। तो मतलब ये जो चैनल है इसकी जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन, ये काफ़ी टाइम तक ये क्लोराइड चैनल क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। अब सोचो काफ़ी टाइम तक ये क्लोराइड चैनल अगर ओपन है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोराइड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंटर्स द सेल, ओके। लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोराइड एंटर्स इनसाइड, तो इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है अंदर यहाँ पे इनसाइड द सेल कि इट लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन एंड सो मच CNS डिप्रेशन दैट कोई भी स्टिमुलेटेड न्यूरॉन आ जाए, इट कैन नॉट स्टिमुलेट द मेम्ब्रेन, ओके। अब CNS डिप्रेशन जब इतना ज़्यादा लेवल पे हो रहा है, तो दीज ड्रग्स कैन ईजिली लीड टू वॉट, कोमा एंड डेथ, ओके। यही रीज़न है, क्योंकि देखो बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट्स है तो गाबा ए रिसेप्टर दोनों का सेम, ठीक है। साइट दोनों, साइट हालांकि दोनों की डिफरेंट है, बट ये रिसेप्टर जो आयन चैनल कॉम्प्लेक्स है वो तो सेम है। तो फिर क्यों हम बारबिचुरेट्स को यूज़ नहीं करते और हम बेंजोडाइजेपिन्स को यूज़ करते हैं, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये इतने ड्यूरेशन के लिए क्लोराइड चैनल को ओपन करके रखता है कि सो मच क्लोराइड एंटर्स एंड इट मेक्स मेम्ब्रेन सो नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा, हाई डोज कर दो तो ये खुद ही गाबा की तरह एक्ट करने लग जाता है एज अ गाबा मिमेटिक इफेक्ट। दैट्स वाई नाउ डेज वी डू नॉट यूज़ बारबिचुरेट्स, एंड इनका यूज़ हमने 1960 के बाद ही क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। क्योंकि क्यों, हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स much safer drugs are available to use as sedative, hypnotic, anti-anxiety, anticonvulsant, muscle relaxant, okay. So these are the basic differences, this is very important. Thank you.